दोस्तों, आज मैं बिहार के बारे में बता रहा हूँ। बिहार का गौरव अति प्राचीन है और बिहार का प्राचीन नाम विहार था। विहार का अर्थ होता है घूमने वाला। जिस समय बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का आगमन हुआ था, तो उस समय में बौद्ध भिक्षुओं ने एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, उसे विहार कहा जाता था। लेकिन बिहार शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिन्हाज उल सिराज द्वारा 1203-4 में लिखी गई पुस्तक तबकात ए नासरी में मिलता है। किस में मिलता है? तबकात ए नासरी, जो पुस्तक मिन्हाज उल सिराज के द्वारा लिखी गई थी। उस पुस्तक में बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और बिहार में विश्व के अति प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उस समय में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था और वहाँ पूरे विश्व के लोग शिक्षा अध्ययन करने के लिए आए करते थे। जैसे चीन के बौद्ध यात्री हुएनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और उन्होंने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, लेकिन उस समय एक शासक थे बख्तियार खिलजी, जिन्होंने एक गलत अंदाज लगाकर नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिए, जो बहुत दिनों तक आग लगी रही। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 6 महीना तक उसमें आग लगा रहा। अब आगे है, तुर्क शासन काल में ही प्रशासनिक मुख्यालय विहार के स्थान पर बिहार कहा जाने लगा। अगर पूछा जाए कि किसके शासन काल में बिहार के स्थान पर बिहार शब्द बना, तो हम कहेंगे तुर्क शासन के काल में। 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना में स्थानांतरित कर लिया। उससे पहले शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539 ईस्वी में एक चौसा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं बुरी तरीका से हार गए थे और शेरशाह की विजय हुई थी। अब बात आती है कि पटना की स्थापना किसने किया था? तो पटना की स्थापना उदयन ने किया था और पटना के तो कुल 4 नाम है। इसका सबसे प्राचीन नाम कुसुमपुर था। इसका सबसे प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर। उसके बाद अजीमाबाद नाम जो है वो अली उस मुसान ने दिया था। पटना की स्थापना समझ गए? पटना की स्थापना उदयन ने किया था। अब पटना का नाम पटना किस के नाम पर पड़ा? क्योंकि पटना एक संस्कृत के पाटन शब्द से हुआ है और पाटन का अर्थ होता है गुलाब का फूल। क्योंकि पटना अभी जहाँ मुख्य शहर है, वहाँ पहले गुलाब की खेती हुआ करता था। इसी के नाम पर पटना का नाम पटना पड़ा। पटना जो है बिहार की राजधानी 1916 ईस्वी में पटना बिहार की राजधानी बना। पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्लाह की पुस्तक तारीखे दाऊदी में मिलती है। अगर पूछा जाए पटना को राजधानी बनाने की चर्चा किस पुस्तक में मिलता है, तो हम कहेंगे अब्दुल्ला की पुस्तक तारीखे दाऊदी में पटना को राजधानी बनाने की चर्चा मिलती है। विद्यापति द्वारा 1309 ईस्वी में रचित कीर्तिमाला में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा? विद्यापति। और विद्यापति हमारे बिहार के ही
तत्कालिक मधुबनी जिला के बिस्फी गांव के रहने वाले थे। तो कीर्तिलता किनकी रचना है? तो विद्यापति के, जिसमें भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ। इसी शाही दरबार में बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। उससे पहले जब मुगल शासन काल का सारा कार्यभार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो गया, तो अंग्रेजी सरकार ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा को मिलाकर एक प्रांत घोषित किया और जिसकी राजधानी उन्होंने कलकत्ता बनाया। कहाँ बनाया? कलकत्ता बनाया। लेकिन जैसे ही उस समय में ये बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को एक प्रांत के रूप में घोषित किया गया, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा एकता बढ़ गई। तो उस एकता को खत्म करने के लिए 1905 ईस्वी में एक बंगभंग आंदोलन किया और उसका बंटवारा करने के लिए सोचा। तो इसीलिए पूछा जाए बंगभंग आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था बंगभंग आंदोलन, और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। अब 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का स्थापना हो गया। अब पूछा जाएगा बिहार प्रांत किससे अलग हुआ? तो हम कहेंगे बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? बिहार से। क्योंकि 22 मार्च को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1912 से बिहार सरकार के सचिवालय ने विधिवत कार्य करना शुरू कर दिया। कब से? 1 अप्रैल 1912 से बिहार सरकार के सचिवालय ने विधिवत कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन बिहार दिवस पूछा जाए तो हम 22 मार्च को ही बोलेंगे। कब बोलेंगे? 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से एक अलग प्रांत ओडिशा बना, जिसका प्राचीन नाम उड़ीसा था। उससे भी पहले इसका नाम जो है वो कलिंग था। क्या नाम था? ओडिशा का अति प्राचीन नाम कलिंग था, जहाँ पे अशोक ने कलिंग के राजा खारवेल के साथ युद्ध किए थे, और अशोक के कलिंग विजय होने का उल्लेख अशोक के एक शिलालेख यानी 13वां शिलालेख में उल्लेख मिलता है। यह कलिंग युद्ध जो है 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 261 ईस्वी। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से कौन अलग हुआ? ओडिशा अलग हुआ। और उसके बाद कुछ सालों के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से एक अन्य प्रांत झारखंड का गठन हो गया। बिहार से एक अन्य प्रांत झारखंड का गठन हो गया। उसके बाद बिहार एक तत्कालिक राज्य या प्रांत के रूप में अभी है। इस प्रकार बिहार का गौरव अति प्राचीन है। क्या कहेंगे? इस प्रकार बिहार का गौरव अति प्राचीन है। अगर पूछा जाए कि झारखंड किससे अलग हुआ, तो हम कहेंगे ये बिहार से अलग हुआ, जिसका गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अब 2000 ईस्वी में भारत में कुल 3 राज्यों का गठन हुआ था। सबसे पहले 1 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के एक पहाड़ी एरिया जो झारखंड कहलाया का गठन हुआ था। इस प्रकार 2000 ईस्वी में कुल 3 राज्यों का गठन हुआ था।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिहार से पूर्ण रूप से परिचय हो गए होंगे।